गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएलएस लॉ एकेडमी। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है आप लोग के लिए। और ये सेशन का नाम है ज्योग्राफी ट्रेंड एनालिसिस। जामिया में और एएमयू के अंदर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की क्या वेटेजेस, क्या उसका ट्रेंड है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये पोर्शन ऐसा है ज्योग्राफी का जो जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एएमयू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको भी बतावेंगे, और जामिया के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म करिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन का हेडिंग है ज्योग्राफी ट्रेंड एनालिसिस। पहली चीज ये है कि इसको छोड़ देते हैं बच्चे। इसको जनरली बच्चे क्या करते हैं, टफ लगता है उनको। क्यों लगता है टफ? क्योंकि उन्हें जो है फैक्चुअल डेटा मिलते हैं कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, फिर उसको रटते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो नॉलेज होना एक अलग बात होती है, किसी ने आपको पढ़ा दिया, किसी ने आपको लिखा दिया, ठीक है। नॉलेज गैदर करना या नॉलेज किसी से लेना अलग चीज होती है, बट एक एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स अलग होते हैं। कोई भी चीज जो है एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कम एज में हवाई जहाज चलाना सीख लिया, ठीक है, हवाई जहाज चलाना सीख तो लिया, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो टफ सिचुएशन होता है, आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग? जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का वो सिखाएं, प्लस जो आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इन एंड अराउंड वाले जो सिचुएशंस होते हैं, जो कभी कभी आपको ये लगता है कि क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं। क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं। होता यह है कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे जो क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें बता देता है, उसके थीम को बता देता है कि किस पर्टिकुलर एरिया से वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीज हमको थोड़ी याद रखनी है। सारी कंट्री के हमें करेंसी थोड़ी याद रखने हैं। सारी कंट्री के हमें जीडीपी के बारे में थोड़ी याद रखना है। किसका याद रखना है? जो करंट न्यूज में होता है। तो हम आज इस सेशन में देखेंगे कि एएमयू बीएलएलबी के अंदर ज्योग्राफी एक ऐसा क्वेश्चन होता है, और जामिया बीएलएलबी के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको बताया जाएगा विथ एक्सपीरियंस, विथ एज। ठीक है, ये एज के साथ आता है। एज जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक्सपीरियंस लाने के लिए एज मैटर करता है। और जो कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं या बच्चे हैं, तो असल बात ये है कि आप बच्चे ही हैं, चच्चा तो हुए नहीं है। ठीक है, चच्चा बनने की उम्र हमारी है। ठीक है, तो आप जो है बच्चे हैं, आपके लिए कोई गलत नहीं कहा गया है, लेकिन आपने पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया है, और उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जो कि मैं हूं। ठीक है, थोड़ा सा डीप रिसर्च कर लो। ठीक है, मोहताजे तारुफ नहीं है। और जो तुम्हारे फैकल्टी के अंदर जो लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, दोनों यूनिवर्सिटी में, जामिया हो और एमयू हो, वहां पे जाके पहले पता करो। पेपर पास नहीं हो पा रहे हो तो बताना। ठीक है, इंटर्नशिप चाहिए हो तो बताना, जॉब चाहिए हो कॉर्पोरेट में तो बताना। ठीक है, बोलने से पहले सोचा जाता है। प्लस एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है। और एक और बात हमें पता है, हम इसका तो जवाब ही नहीं देते, लेकिन होता क्या है, बच्चे बेचारे जो है बहुत मासूम होते हैं। ठीक है, उनको जो है एग्जामिनेशन क्रैक करना होता है, और उन्हें जो है ऐसे लोग मार्केट में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आम कहाँ से आ रहा है आपको खाने से मतलब होना चाहिए। आम किस पेड़ का है, बिहार का है, यूपी का है, बंगाल का है, पाकिस्तान का है, इंग्लिस्तान का है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास टॉपिक है नहीं, तो आप कर क्या रहे हैं, बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, तो आप जो है बच्चे हैं, और बच्चे तो बहुत तमीज की बात है, आप हैं तिफल। तिफल पता है किसी को तिफल क्या कहते हैं? तिफल किसे कहते हैं? तिफल वो बच्चा होता है जिसको इंग्लिश में टॉडलर कहते हैं, जो 2 हाथों और 2 पैरों पे चलता है, इसको कहते हैं तिफल। ठीक है, और सवाल उसी पे उठाए जाते हैं जिनमें कोई बात होता है। तो एक शेर सुन लो बेटा। शेर ये है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शायरी तो समझ में आई नहीं होगी, उर्दू पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, तहजीब तमद्दुन की क्लास हुई नहीं होगी, वो चाहिए होगा तो वो भी देंगे हम। मोस्ट वेलकम। समझ में आ रही बात? और जहां तक रही डिग्री की बात, डिग्री तुम उठा नहीं पाओगे यार, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को नहीं उठा पाओगे तुम। डिग्री छोड़ दो। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी का लोड लेकर बैठे हुए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उठा लोगे? 4th ईयर में सीनियर हैं, ये हैं वो हैं। अरे बच्चे भी नहीं हो, तिफलो तुम यार, तिफल। दूध पियो, अभी बड़े होना तो फिर बात करना।
ठीक है, आओ ज्योग्राफी पढ़ लो बेटा, पढ़ा दे रहा हूँ, तुम भी अपने बैच में पढ़ाना। और बच्चों को जो गुमराह कर रहे हो उन्हें तुम दरी बिछवाओगे। और ये जो बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, जो उन पे जो नाच रहे हैं ना बेटा, सही बता रहा हूं मैं, दरी बिछाने के भी लायक नहीं रहोगे ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो। जिंदगी में बड़ा बनने का दो तरीका, एक खुद इतना बढ़ो, खुद इतना बड़ा बनो कि तुम बड़े कहलाओ, या दूसरा तरीका होता है जो चीप मेंटालिटी के लोग होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना। तो ये तो तुम्हारी परवरिश को बता दिया कि तुम्हारी क्या परवरिश है, और तहजीब का भी तुमने धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। आओ बेटा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तुम्हें हम, ठीक है। आओ, ज्योग्राफी होता क्या है और ज्योग्राफी पढ़ते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ। और जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन लॉ का, लीगल का वेटेज है ना 40 है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, बीटेक और एमटेक वाले पढ़ा रहे हैं, तुम्हें तो आती नहीं होगी, है क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो। इंग्लिश इंग्लिश के पढ़ा रहे हैं। अब अपनी तारीफ तो मैं करूंगा नहीं, रिसर्च कर लेना, पता कर लेना, आधी इंफॉर्मेशन तो उठा लिए, जूनियर सीनियर नहीं उठा पाओगे, इनरोलमेंट नंबर मेरा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, चलो। और बाकी जो बॉडी शेमिंग और ये सब, ये चीप हरकत क्यों कर रहे हो बेटा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है। जिंदगी तो यहाँ से तुम्हारी शुरू भी नहीं हुई है अभी। अभी इस चारदीवारी से बाहर निकलोगे ना, इतने जूते पड़ेंगे जिंदगी में कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट होने से मतलब। और ये जो मासूम बच्चे हमारे जो हैं बेचारों, पढ़ लो बेटा, हम ये नहीं कह रहे हैं एमएलएस में पढ़ो या कहाँ पढ़ो, जहां मन करे वहां पढ़ो, बट पढ़ो। ठीक है, और ये चीप पॉलिटिक्स में पढ़ोगे, अभी ये जो चीप पॉलिटिक्स है इसका क्या करोगे। वो तो अपना जो है चमका रहा है, अपने बच्चों को सोच रहा है उसके बच्चों को लेकर आ जाए, वो अपना तो कमा रहा है, तुम बिछाओगे दरी। सुन लो, चाहे तुम कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत काबिल होगे, लेकिन जिंदगी में दरी बिछानी पड़ जाएगी। समझ में नहीं आ रही है आप लोग को बात, इस एटीट्यूड को चेंज करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आओ। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे एएमयू वाले हैं, एएमयू का ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं, फिर जामिया का बता देंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है उसको समझना जरूरी है। देखो थोड़ा सा मैं ना आपको सिलेबस के साथ साथ है ना हिटिंग पॉइंट बताऊंगा। देखो पूरा सिलेबस सब पढ़ा लेते हैं, ठीक है, टाइम है भी नहीं आप लोगों के पास। मेन ये है कि अगर हम आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाएं, 10 में से 8 आ जा रहा है, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, बेस्ट माना जाता है। मैं आपको 100 सवाल पढ़ाऊं और उसमें से 5 सवाल आए या 10 सवाल आ जाए, तो कौन बेहतर है, 10 में 8। इसलिए क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीएस है, करंट अफेयर है, लीगल है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो है ना सारी चीजों को टेस्ट करता है, आपके एटीट्यूड को भी टेस्ट करता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा लीगल प्रिंसिपल वगैरह क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है उसमें, प्रिंसिपल दिया होता है और फैक्ट्स दिए होते हैं। क्या चेक करते हैं, आपका फोकस चेक करते हैं, आपका माइंडफुलनेस चेक करते हैं, आप कितने प्रेजेंट हैं। बस ईरान तुरान की बात सोचने लगे, कल्पेबल होमिसाइड से लेके मर्डर पे ले गए, मर्डर से लेके जहां मन करे वहां ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केस नहीं लड़ रहे हैं, आपका मेन मकसद है एग्जाम क्रैक करना। आप आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ मत देखिएगा बबूल के पेड़ से निकला है कि नीम के पेड़ से निकला है। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एएमयू बीएलएलबी का है। क्या, एएमयू बीएलएलबी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है आपका आता है, पहला इंपॉर्टेंट एरिया याद रखिएगा एएमयू के लिए फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करी जाती है, इंडिया की, इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करी जाती है। ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना बाकी आज हम आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, फिजियोग्राफिक फीचर्स जो हिंदुस्तान के अंदर हैं। तो बेसिकली आप सिर्फ, टफ इसलिए लग रहा होगा, थोड़ा सा मेरे साथ एज्यूम करने की कोशिश कीजिए क्या बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे नॉर्थ में इंडिया के जो नॉर्थ में हमारे पास क्या मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, इसको हम लोग हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। तो टोटल जो है ना 4 पैरेलल रेंज हैं, 4 पैरेलल रेंज हैं। ठीक है, एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय, क्या कहते हैं, एक को ट्रांस हिमालय, जो सबसे आखिर में उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। फिर इधर आते हो तो 3 हिमालय और आते हैं, नाम पता है आप लोगों को, क्या क्या है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, जिसको हिमाद्री शिवालिक भी कहते हैं। तो ये एक चीज हो गया, माउंटेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सवाल क्या पता होना चाहिए, माउंटेन पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी इंडिया के अंदर कौन सी है, वर्ल्ड के अंदर कौन सी है। दो अलग अलग सवाल है। जो माउंटेन इंडिया के अंदर होगा उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और जो
ट्रांस वाले रीजन में, यानी इंडिया से बाहर है, यानी कि नेपाल में जो पड़ता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो मैं बता दूंगा। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जो रेंज है कैसे हैं, ये सारे रेंज कैसे हैं, पैरेलल रेंज हैं। कैसे रेंज है ये? पैरेलल है, पैरेलली। ये कैसे बना? जैसे आटा देखा होगा, आटा आटा होता है ना, प्लेट में आटा रख दो और यूं ऐसे इसको फोल्ड करो, तो यूं यूं वेव्स की तरह बनना शुरू होता है। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ऊपर जाएगा। तो माउंटेन्स बेसिकली बनते कैसे हैं? जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक को कहते हैं कन्वर्जेंट फोर्स, एक को कहते हैं डाइवर्जेंट फोर्स। जब दो प्लेट्स एक साथ टकराते हैं तो दोनों टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, ये क्या बनता है? माउंटेन बनता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो बीच में क्या बनेगा? गड्ढा बनेगा, सिंकलाइन बनेगा, धीरे धीरे ओशन बनेगा, सी बनेगा, ओशन बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स। बेसिक चीज बता रहे हैं। तो आपको क्या बनता है? सी बनता है, ओशन बनता है, सिंकलाइन बनता है। जब दो चीजें करीब जाती हैं तो क्या बनता है? माउंटेन फॉर्मेशन होता है, माउंटेन रेंज बनते हैं। तो इसको जो हम लोग पढ़ते होंगे कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? यंग फोल्ड। क्यों यंग? क्योंकि अब भी ये ग्रो कर रहा है। इट मींस अब भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए अर्थक्वेक यहाँ पे आता है। अर्थक्वेक इस रीजन में देखिएगा, हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि ये हमेशा जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिसको ओल्ड माउंटेन कहते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि अरावलीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो अरावली जो हमारा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया के अंदर, रॉकीज, आप यूएस चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका चले जाइए, एंडीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम आपको जो है पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बताएंगे विथ एमसीक्यू, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन्स के बारे में। जब माउंटेन होगा तो वहां पे क्या होगा? नदियां बनेंगी। अब माउंटेन से जो है नदियां कैसे बनी, ग्लेशियर कैसे बना? तो उसका एक तरीका है, जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। जब जमीन से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कहां पे? ट्रोपोस्फेयर में, तो टेम्परेचर कम होता है। उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल लैप्स रेट। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर फॉल करता है। ज्यादा ऊंचा जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे क्या मिलता है हमको? ग्लेशियर्स मिलने शुरू होते हैं। ग्लेशियर्स मिलते हैं वहां पे। और वो जो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलते हैं। पिघल के क्या बनते हैं? रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। वहां पे पानी कैसे पहुंचता है? इंडिया के अंदर हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हमारे यहाँ क्या होता है? नदियां, ये हवाएं चलती हैं साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। दो डायरेक्शन है। मानसून होता क्या है बेसिकली पता है? व्हाट इज मानसून? इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब होता है जहां पे भी हवा का डायरेक्शन रिवर्स होता है, यानी एक डायरेक्शन में, एक वक्त में इस डायरेक्शन में हवा जाएगा और दूसरे टाइम में इस टाइम में रिवर्सल होता है। जब भी रिवर्सल ऑफ विंड होगा जहां भी, उसको मानसून कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जून में या जुलाई में हमारे यहाँ मानसून का आउटब्रेक होता है, बारिश होती है, होते होते यहां तक बारिश होती है। फिर देखिएगा जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, तो जब इधर से ये हवाएं इधर लौटती हैं तो फिर बारिश होती हैं, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो उसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्या कहते हैं उसको? रिट्रीटिंग मानसून। इधर से जाने में बहुत बारिश होती है क्योंकि पानी ज्यादा होता है। इधर क्या है? ओशन है, अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। तो यहां से जो मॉइस्चर गया वो सारे के सारे इधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। बारिश हुआ, यहां से लौटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? हिमालयाज ने। तो हिमालय ने उसे टर्न कर दिया। जब टर्न कर दिया तो इधर भी हल्की फुल्की बारिश होके इधर लौट गई, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट। अब ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिट्रीटिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लाइमेट पता चल गया। मानसून का मतलब जहां पे भी विंड का रिवर्सल हो, कुछ महीने में एक डायरेक्शन में जाए, दूसरे महीने में रिवर्स आ जाए, इसको कहते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे भी रिवर्सल ऑफ विंड होगा वहां पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। तो माउंटेन पढ़ेंगे। फिर पानी ऊपर कैसे गया? दो तरीके से पानी ऊपर गया। एक तो बारिश का पानी ऊपर गया, वहां बर्फ बन गया। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पे फ्रेश वाटर लेक मिलता है। कहीं कहीं देखिएगा पहाड़ों पे आपने देखा होगा ये सॉल्ट वाटर लेक मिलता है। आप सोचिए नमकीन पानी कहाँ होता है? समुद्र में। ऊपर कैसे चला गया? सोचा आपने कभी? अब देखो एक ये जमीन रही होगी, तो एक जमीन रही होगी। अब यहाँ पे ये क्या था? पानी था। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी में देखो रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह के बारे में पूछेंगे, दिहांग के बारे में पूछेंगे। दिहांग गॉर्ज के बारे में सुना है आप लोगों ने? दिहांग गॉर्ज एक जगह है जहां से क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना इंडिया के अंदर घुसती है, और एक पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर बीच में ऐसे सुरंग बना के इंडिया घुस जाती है। दिहांग गॉर्ज, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र वगैरह के बारे में, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में पूछ लेते हैं, जो हमने बता दिया, ठीक है। इंडिया के अंदर पासेस के बारे में, पासेस यानी दो पहाड़ों के बीच में जो नेचुरल पासेस होते हैं उसके बारे में वो आपको बता देंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में क्या है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पहले ही बता दिया आप लोगों को। सॉइल का टाइप बता दिया हमने, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, जितने तरह के सॉइल्स हैं आपको हम यहाँ पे पढ़ा देंगे। विथ एमसीक्यू पढ़ाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन आप देखिएगा तो क्या मिलता है, जब आप केरल की तरफ जाते हैं वहां विंटर मिसिंग है, विंटर कम है, वहां गर्मी ज्यादा है, ठीक है।
तो ऑब्वियस बात है, सनलाइट जहां पे होगा मेलानिन ज्यादा होगा, मेलानिन ज्यादा होगा तो कलर कंप्लेक्शन डार्क होगा। ऊपर आएंगे तो मेलानिन की कमी है, तो जो अपने आप को बहुत ज्यादा गोरा समझ के खुश होते हैं, कुछ नहीं है, एक डिफिशियंसी है, आपको मेलानिन नहीं है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, पता है ना। मेलानिन के कम होने की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। तो जो डार्क कंप्लेक्शन वाले हैं वो परेशान नहीं हो, व्हाइट कंप्लेक्शन वाले अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह बीमारियों से हमें शिफा अता फरमाए, ठीक है। एक शुक्र करे, एक सब्र करे। बीच वाले दोनों को हमला कर सकते हैं। मजाक बनाना अच्छी चीज नहीं है वैसे। चलो, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स के बारे में भी देख लोगे, पूछ लेगा कॉटन कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, टी कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, जहां माउंटेन रीजन है, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। यही सारी चीजें होती हैं। क्रॉप्स के बारे में पूछ लेंगे। अच्छा, क्रॉप्स भूल गया, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। तो रबी क्रॉप कब लगाया जाता है, विंटर में। खरीफ क्रॉप कब लगाया जाता है, समर में। तो खरीफ कैसे याद रहेगा, खरीफ में एक एफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एफ। एफ से याद रखना फ्लड, और फ्लड आता कब है, गर्मी में, ठीक है। तो एक याद कर लेना ना, तो रबी भी याद हो जाएगा। जायद मतलब जायद एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा वेजिटेशन वगैरह होता है। तो तीन तरह के हो गए आपके, हो गए ना, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप हो गए, ठीक है। अब आर से राइस मत याद कर लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। खरीफ में ही राइस होता है, खरीफ एफ फॉर फ्लड, बस हो गया, समर में लगा देना। रबी वीट लगा देना। जायद मतलब एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा चीजें कब होती हैं, इन बिटवीन दीज टू टाइम पीरियड। दूसरा चीज, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है पता है क्या, फटाफट। क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसको भी याद रखना, डिफरेंस में कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो, कंटिनेंट्स में पूछ लेते हैं, कंटिनेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं, ओशंस के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे बाल्टिक सी, जैसे कि कैस्पियन सी, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, पूछ लेते हैं। इसके बगल में कौन सा एरिया है, जैसे कि गल्फ पूछ लेंगे, पर्शियन गल्फ, रेड सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। बे एंड गल्फ में क्या डिफरेंस है, जैसे इंडिया के अंदर भी क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, रान ऑफ कच्छ है, सुना है ना। तो गल्फ में बताया था ना, गल्फ क्या होता है, जो अंदर की तरफ जाके हो, जो थोड़ा सा गहरा हो, ऐसे अंदर जा रहे हैं, गल्फ कहलाता है। और जो थोड़ा सा चौड़ा हो ऐसे, उसको क्या कहते हैं, बे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए गल्फ कंट्रीज, क्यों गल्फ कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि इनगल्फ हो जाते हैं, इंग्लिश वर्ड होता है इनगल्फ, निगल लेना, यहां तक घुस गए, गले तक आ गए, ठीक है, गल्फ तक चले गए, तो उसको इसलिए उसको कहते हैं गल्फ कंट्री। अब तक क्या समझ रहे थे आप लोग, गल्फ मतलब पेट्रो डॉलर। क्यों कहते हैं गल्फ, इसलिए तो कहते हैं गल्फ। सोचना, समझ मजा आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ के, यहाँ पे लोड हो रहा था, ठीक है, पूरी दुनिया घूमूंगा, डोंट वरी। हाँ, बस एक, इसको ओपन करो, एज्यूम करने की कोशिश करो, सब दिखेगा तुम्हें, यही दिखाऊंगा मैं। देखो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल उसी के बारे में पूछेगा जहां कुछ ना कुछ मसला हो। जैसे वेनेजुएला पूछ सकता है, क्योंकि उठा के ले गए थे। क्यूबा वो पूछ सकता है, क्यों। देखो, एक और मसला है, हमारा मकसद ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल रटे, हमारा मकसद है जो हिट करें एक्यूरेट करें, प्रॉपर कोऑर्डिनेट पे करें। तो हम काहे को पूरी दुनिया का जो है बैठ के जो है कैपिटल करेंसी रटे जा रहे हैं तस्बीह की तरह, नहीं रटेंगे। वैसे क्या करेंगे हम, उसका क्या लॉजिक है बता दे रहे हैं, लेकिन ओपन सेशन नहीं है, कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ, कभी कभी बता देना चाहिए। क्या है, जो करंट न्यूज में होते हैं उसको इंपॉर्टेंट होता है। और न्यूज, दूसरी चीज, जो मैटर इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, जो मैटर इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि G20 का समिट कहाँ हो रहा है, तो अब पूछेगा कहाँ हो रहा है, ये पूछेगा। उसका मुद्दा क्या है, वो हो सकता है कम पूछ ले आप लोगों से। सीओपी के बारे में पूछ ले, जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस पर भी आएंगे तो बताते हैं। मेजर डिजर्ट्स के बारे में पूछे, डेजर्ट मतलब स्वीडिश नहीं, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान के बारे में पूछ लेगा, है ना, सहारा डेजर्ट वगैरह जो भी है उसके बारे में। नींद आ रही है ना, दुनिया घुमा रहा हूँ, नींद आ रही है। रिवर्स के बारे में पूछ लेगा। अच्छा अच्छा, कितने तरह की नील नदी के बारे में बताओ, कितने तरह की नील नदी है, एक ही है, क्या नाम है उसका, नील है, नाइल। दो है, एक व्हाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल होते हुए, मिस्र होते हुए, आपको ना हर जगह ले जाएंगे, इजिप्ट इजिप्ट सब, पिरामिड वगैरह में सब घुमा के लाएंगे। टाइम जोन्स के बारे में बता देंगे, जैसे एक होता है ITCZ, पता है, ITCZ में जैसे ही उसके ईस्ट में जाइएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, सॉरी लॉस हो जाएगा। ITCZ ऐसा एक लाइन है, ऐसा है, ठीक है। पैसिफिक ओशन सुना है ना, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में क्या है, जैसे इधर से आप इस लाइन से इधर क्रॉस करते हैं तो ITCZ में क्या होता है, आपका एक दिन बढ़ जाता है, और इससे पीछे जाते हैं तो एक दिन घट जाता है, बता देंगे ITCZ लाइन। अब ये नहीं रट लेना कि ITCZ कितने कंट्री से पास करती है, ठीक है, वो सब मत रटना, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, आइडियल, सॉरी सॉरी सॉरी, ITCZ इज दिस इज ITCZ, जो इक्वेटर के पास होता है, इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जन जोन करके होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई काट ना ले वीडियो इस पे। ITCZ, ठीक है, गलत पढ़ा रहे हैं, ITCZ। और ये क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, आइडियल होता है, ठीक है। गलती होती है ना, गलती किससे नहीं होती है, गलती होना नहीं, माफी नहीं, मतलब गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, गलती एक्सेप्ट कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक चीज होती है, वैसे टर्म दे दिया है, ये सब है ना आपके एमयू का बता रहे हैं। जामिया में सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, बता दूंगा क्या है, इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट, कौन से स्टेट से ज्यादा कोयला मिलता है, कहाँ से ज्यादा आपको माइका मिलता है, ये सारी चीजें हैं। तो उसको एरिया वाइज आपको समझा देंगे, कहाँ से आपको मार्बल मिलते हैं, कहाँ से स्टील मिलता है, आईटी हब कहाँ है, ये तो पता होगा, आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कोयला के बारे में पूछ लेगा, पेट्रोलियम पूछ लेगा, चलो। ट्रांसपोर्ट रूट्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे सुएज कैनाल पूछ लेगा, लेकिन अब याद रखना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूछेगा, और सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं होगा, उससे आगे जाएगा सवाल, खर्ग आइलैंड, और भी मैं बता दूंगा अगले सेशन में कि वो पूछेगा कहाँ, क्या पूछेगा वो, ठीक है। सुएज कैनाल और पनामा कैनाल तो पुराना हो चुका है, और भी आपको, ठीक है, चलो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, ये जामिया के लिए ट्रेंडिंग हो रहा है, और एएमयू के लिए भी, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज असल में हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर किसी कंट्री ने कार्बन का एमिशन कम किया है तो उसको एक क्रेडिट दिया जाता है, और कोई कंट्री ऐसा है जिसने कार्बन का एमिशन ज्यादा कर दिया प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से, तो वो तो लॉस में चला गया, तो उसने क्या करा कि कुछ पैसा दे के उससे कार्बन क्रेडिट खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड की तरह, इसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। फुटप्रिंट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लाइमेट चेंज में देखेंगे, हम लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करते हैं, फूड के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज में आप देखेंगे एल्गल ब्लूम वगैरह का नाम सुना है आप लोगों ने, एल्गल ब्लूम, जैसे क्या होता है, कोई पॉन्ड या ये रिवर जो है रेड कलर का हो गया, फॉर एग्जांपल लाल हो गया खून की तरह, आप समझ गए कि भाई शरापित है ये, है ना। तो कुछ नहीं है, एल्गल ब्लूम है। क्या होता है उसमें, बेसिक चीज बता रहे हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, या देखा होगा, ये तो देखा होगा, ग्रीन पानी ग्रीन हो जाता है, क्यों हो जाता है, एल्गल ब्लूम होता है। जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो होता क्या है, NPK फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, NPK, कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, वॉश होने के बाद पानी में गया, पानी में जाने के बाद वहां क्या हो जाता है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। अब वहां पे क्या होता है ना, फाइट होना शुरू होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे फाइट होना शुरू हो जाता है, जो वहां ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो वहां पे ये सारे एल्गी वगैरह होते हैं, तो ये सब इतने ज्यादा ग्रो कर जाते हैं ना कि पूरे के पूरे एरिया में फैल जाते हैं। अब एल्गी रेड कलर का होगा तो रेड एल्गल ब्लूम होगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन होगा, समझ में आई बात। बायोलॉजी नहीं है बेटा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हुआ कैसे, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि होता क्या है, जैसे कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे हमने डिफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, जैसे अर्बन हीट आइलैंड का नाम सुना होगा, अर्बन हीट शहर है, शहर में देखिएगा गर्मी ज्यादा होती है, देहात में जाइएगा कम गर्मी है, क्यों, क्योंकि हमने शहर में अर्बनाइजेशन किया, जमीन पे कंक्रीट बिछा दिया, जमीन पे हमने क्या बिछा दिया, कंक्रीट, पत्थर, लोहा, जो भी है। अब क्या हो रहा है, जो हीट आ रहा है ना उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जा रहा है, वो एरिया पूरा जो है अर्बन हीट का फॉर्मेशन होता है। तो अर्बन हीट यानी पूरे एरिया में आप देखिए घुसते ही गर्मी लगेगी, तो ऐसे ही जैसे कुछ गलियों में जाइएगा तो घुसते कबाब के धुएं मिलते हैं ना, ऐसा लगता है ना कि एकदम सफोकेशन हो रहा है, ठीक है, वैसे ही आपको समझ में आएगा। कुछ एरिया में जाइएगा तो आपको सुकून मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्बन हीट का जो है ना कंसेप्ट, हीट डोम का फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीजें हैं, प्लस डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब इस डिफोरेस्टेशन वगैरह की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में हमने देखा होगा बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर होता है ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर एक बता दिया, और वाटर वेपर, यस, करेक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी, कार्बन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, O3 के बारे में, CFCS के बारे में बताया जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन की बात करेंगे। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे हीट इतना ज्यादा होता है, हीट का इतना ज्यादा होता है कि उसने ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको दो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देते हैं, दो स्टेबल अनस्टेबल एलिमेंट में तोड़ देते हैं, और वो फ्री बंदा क्या होता है, यूं यूं घूमता रहेगा, किसी न किसी से टाई अप होने की कोशिश करेगा तो दोबारा ऑक्सीजन से ही मिल जाता है, तो O2 प्लस O इज इक्वल टू O3, और ये बन जाता है बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत ही पॉइजनस होता है। O3 अगर जमीन पे आ गया सबका इन्ना लीला हो जाएगा। O3 ऊपर है, बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ये है, जरूरी नहीं है जो जहरीली चीज है, जहरीली लोग हैं हमेशा जहरीले हैं, उनका भी कुछ काम है समाज में, ठीक है, जहरीले लोगों का भी काम है, जहरीले लोग भी आपको डेवलपमेंट में इस्तेमाल
मतलब आपको फायदा पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि समाज में जहरीले लोग नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, उनका भी कुछ समाज में क्या है, योगदान है। जैसे ओजोन का है, ओजोन ऊपर है बहुत अच्छा है, नीचे आ गया भगाएंगे उसको, फिर हमारी जान पे आएगी ना, तो हमारी जान पे आएगी तो फिर क्या होगा, फिर ओजोन का तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट हो गया या नहीं हुआ अभी तक, ज्यादा हो गया। चलो कोई नहीं, समझदार होंगे तो ठीक है। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग, इसके लिए हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोएटो प्रोटोकॉल, और कौन कौन से प्रोटोकॉल आया था, अलग अलग प्रोटोकॉल आने शुरू हुए थे ना, बताओ बताओ, इन्वायरमेंट के लिए लेके। हाँ, यूएनएफसीसीसी, यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है ना। तो यूएनएफ ट्रिपल सी है, प्लस जो है आपके जो क्लाइमेट चेंज पे जो बात करते हैं, जैसे वेटलैंड की बात करते हैं, वेटलैंड का नाम सुना है आप लोगों ने। वेटलैंड होता है जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हम लोग को वहां पाई जाती है, वेटलैंड के प्रिजर्वेशन की बात होती है, प्लस नेशनल पार्क की बात होती है, ठीक है। हमें जो है बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं हम लोग, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जिसको हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि देखो मसला ये है कि हर एक जगह की स्टोन स्पेसीज होते हैं। क्या होते हैं, की स्टोन स्पेसीज। की स्टोन का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे जो इकोलॉजी होती है ना, पूरी की पूरी इकोलॉजी जो होती है वो, या बायोडाइवर्सिटी होती है ना, पूरी की पूरी एक स्पेसीज पे डिपेंड होती है। जैसे कि एक जंगल है, एक जंगल में बहुत सारे हिरन है और वहां एक शेर है या दो शेर है, ठीक है। अगर क्या करें, दो शेर मिलके सारे के सारे अगर बकरियों को खा गए, खा जाएंगे, तो क्या बचेगा, घास, और फिर क्या बचेगा, शेर। तो शेर घास खाएगा नहीं, शेर टपक लेगा, ब्रेक कर गया। दूसरा दूसरा देखो, दूसरे कंडीशन में देखो, अगर शेर ना हो, शेर ना हो वहां पे, तो सिर्फ क्या होंगे, हिरने होंगी, सारे के सारे घास को खा पी के छट कर जाएंगी, बराबर कर जाएंगी, फिर वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, तो ऐसे भी खत्म हो गया। तो इकोलॉजी में देखिएगा, इन्वायरमेंट में देखिएगा, की स्टोन स्पेसीज होते हैं। हाथी इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पेसीज है। हाथी जो है जंगल के मेंटेन करते हैं, वो जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो जंगल को साफ करते हैं, और उनके पैर से जो चीजें दबती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बहुत सारी चीजें होती है, तो पूरे की स्टोन स्पेसीज हैं। तो की स्टोन स्पेसीज जो होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। एग्जाम में पूछ लेता है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट राइनो क्या है, ठीक है। कौन से ऐसे, जैसे पेपर में आए थे, कौन से ऐसे दो चीता उठा के लाए गए थे, कौन से नेशनल पार्क में लेकर आए थे, तो वो तो पहले का है, वो तो पहले का न्यूज है। तो हम रिसेंट वाले भी चीजों को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हम सारे नेशनल पार्क को नहीं याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखेंगे, जो न्यूज में है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो गया बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन। फिर हो गया इन्वायरमेंटल ट्रीटीज, देखिएगा ना, अलग अलग ट्रीटीज वगैरह होती रहती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे इन्वायरमेंट में ट्रेंड में आ रहे हैं एएमयू के अंदर। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जामिया की तरफ बढ़ते हैं, जामिया में देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी में एक चीज देखोगे, ये चीज एक्स्ट्रा है जो जामिया में अंदर मिलता है। वो क्या मिलता है, अर्थ के बारे में, पेरीहेलियन एपीहेलियन जो बता रहे थे, सोलर सिस्टम के बारे में बताएगा, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। प्लस प्लस ये पूछ लेता है हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, तुम्हारे जो है जो जो क्या कहते हैं, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ मिलता है, ठीक है। आपको जो है क्या कहते हैं, रिंग्स कौन से प्लैनेट के चारों तरफ मिलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्लैनेट कौन है, टेरिटोरियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे कुछ प्लैनेट है ना जो रॉकी हैं, रॉक से बने हुए हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो गैसेस से बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें, गैसियस प्लैनेट कौन सी है, कौन सा साइज में सबसे बड़ा है, किसके सबसे ज्यादा मून है, किसके पास कोई मून नहीं है, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। प्लस सीक्वेंस देख लेंगे, सबसे आगे कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, अर्थ का पोजीशन क्या है, समझ में आ रही बात। तो ये चीजें पूछी जाती है सोलर सिस्टम में। प्लस आपको जो है एक और चीज पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, जो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आपकी थ्योरी क्या है बिग बैंग थ्योरी की पूरी दुनिया के अंदर का जो, दुनिया के अंदर जो मास है, सारा का सारा मास कहां पे कंसेंट्रेटेड था, एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड था, ठीक है, ठीक है। जब आप समझिए कोई चीज को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, कंसेंट्रेट किया जाता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो पूरी चीज क्या थी, सिंगल थी, सिंगुलरिटी का कंसेप्ट आता है, सिंगल, वाहिद, सिंगल वाला नहीं, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, मतलब वहदानियत की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, समझ रहे हैं, ठीक है। सिंगल मिंगल नहीं, सिंगल, ये सिंगुलरिटी का कंसेप्ट आता है कि चीजें जो है शुरू होती हैं कहां से, एक चीज से शुरू होती है। यहां से जब चीजें होती हैं तो यहाँ होता है धमाका, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। चीजें यहां से फटी, फटने के बाद वो घूम रही हैं, घूम रही हैं, टाइम एंड स्पेस का मैटर है। कल जो हमारा गुजरा वो हमारा क्या था, टाइम था जो पास था, ठीक है। और वो स्पेस भी हमारा क्या था, पास था। और आज हम सेम स्पेस पे, अलग टाइम पे और अलग जगह पे खड़े हैं। ये है टाइम एंड स्पेस का चक्कर। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ई इक्वल टू MC स्क्वायर वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना एग्जाम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। तो यहां से क्या होता है, जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो यहां से चीजें इधर उधर
इधर उधर नहीं, विथ प्रॉपर पैटर्न से मूव करनी शुरू कर दी। इसमें अलग अलग गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम के चारों तरफ क्या बने, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, प्लैनेट्स रोटेट करने लगे, प्लैनेट के बगल में मून्स का फॉर्मेशन हुआ, जितनी सारी चीजें हैं सारी चीजें बननी शुरू हुई, एंड एवरीथिंग इज कीप ऑन एक्सपेंडिंग। तो जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, बस में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, वी आर मूविंग समवेयर एल्स। दिस इज द मैटर ऑफ टाइम एंड स्पेस। समझ में आ रही बात? कल हमसे जो आप मिले थे आज हम वो नहीं है, थोड़ा रूप बदला हुआ है, कल कुछ और रूप होगा हमारा। ठीक है, तो जैसे आपका भी आज अलग रूप है, कल अलग रूप होगा, तो चीजें बदलती रहती हैं। इसी को कहते हैं टाइम एंड स्पेस। ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह मत चले जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अर्थ, सोलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है जो जामिया में पूछ रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी वगैरह पूछ सकता है, किसने बिग बैंग थ्योरी दिया, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, कुछ डिसकंटिन्यूटी वगैरह के बारे में पूछ लेता है, महोज डिसकंटिन्यूटी वगैरह क्या होता है, ये सारी शायरी अभी आएगी लास्ट में ना, अभी अभी तो रुको, अभी अभी तो वलवला अभी बाकी है, अभी तो बाकी है। ठीक है, फलक को जहां जिद थी बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है आसियां वहीं बसाने की। आसियां नहीं, आशियां, सॉरी, नॉट आसिया। हमें भी ये जिद है आशियां वहीं बसाने की। ये आप लोग के लिए है कि चाहे कितना ये 52 ड्रामा चल रहा है, रिजल्ट के लिए आप ही लोगों को करना है, और हम आपके साथ हैं, और आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजें होती रहती है मार्केट में। ठीक है ना, दरी बिछवाने लोग बहुत मिलेंगे दुनिया में। फॉलोअर नहीं बनना है, कभी भी किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। अपना फॉलोअर खुद बनिए, अपने गोल्स को खुद सेट कीजिए, सही गलत का तमीज खुद डेवलप कीजिए, चीजें आप खुद समझ में आ जाएंगी। जब बात आइडियाज पे हो, जब बात कंसेप्ट पे हो, तो इसको डिस्कशन कहते हैं। और जब बात किसी की इंसान के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, तो ये क्या है? खुद हट जाओ यार, समझदार इतने ही हो तो जहन क्यों खराब करना? गीबत करके क्या फायदा, न मिलना एक ना, समझ गए? अब वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पूछ लेता है, वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है ना? चलो, इंडियन ज्योग्राफी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज जामिया के अंदर देखोगे। देखो एक चीज जो है ना, जामिया के अंदर एक्स्ट्रा क्या था, अर्थ एंड सोलर सिस्टम। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के बारे में जानते हो? मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में देखोगे ना, तो लैंडफॉर्म्स मतलब प्लेन, प्लेट्यू, ये सारी माउंटेन्स, ठीक है ना, सी, ओशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो तो मैंने बता दिया ना पहले वाले उसमें। आगे बढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पे इंडिया एंड इट्स लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड इट्स लोकेशन, इंडिया कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न में है भाई। ओहो, अर्थ है ये, इक्वेटर है, और यहाँ प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे हमारा है इंडिया हो गया यहाँ पे। तो ये कहाँ है? पहली चीज देखो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो लैटिट्यूड देख लिए, लॉन्गिट्यूड क्या है, इधर की तरफ। तो इधर आते हो तो ईस्ट लिखा हुआ मिलता है, 82.5 डिग्री ईस्ट लिखते हैं ना। ठीक है, इसीलिए तो इसका लोकेशन पूछता है एग्जामिनेशन में आपसे। इंडिया एंड इट्स लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आसान है, जनरली लोग ईस्ट वेस्ट में घूम के गिर जाते हैं। रिवर्स के बारे में बता चुके हैं। इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, दक्षिण गंगोत्री, वृहद गंगा, जो भी चीजें हैं, प्लस कुछ प्लैनेट्स, कुछ रिवर्स ऐसे हैं, नॉट प्लैनेट्स, जो है ना बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में भी फ्लो करते हैं। ठीक है, वो भी आपको हम बता देंगे। छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह के बारे में, कुछ हिल्स विल्स वहां भी होते हैं, वहां के भी लोग भी थोड़े घूमते हैं फिरने निकलते हैं, कुछ ट्राइब्स वगैरह वहां पे आपको मिलेंगे। तो एग्जाम में हो सकता है कोई ट्राइब वगैरह बारे में पूछ ले, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर करंट अफेयर में रहा तो वो बता दिया जाएगा। एग्रीकल्चर पूछ लेंगे, झूम खेती, झूम झूम खेती, झूम नॉट धूम, झूम खेती क्या होता है, झूम कल्टीवेशन क्या होता है। ठीक है ना, एक और होता है जो स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, काटा छाटा, खेती किया, निकाला, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। नेचुरल रिसोर्सेज देख लेंगे, कोयला वेला देख लेंगे। ठीक है, स्टेट्स एंड कैपिटल देख लेंगे, राज्य एंड राज्य की राजधानी देख लेना, अमरावती किसकी है, मतलब राजधानी, और जो भी चीजें हैं। ठीक है, बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स देख लेंगे, ये हमने बताया था पहले, एंड इट्स कंट्रीज, कौन कौन से देश से हमारा बॉर्डर शेयर होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ये जामिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंट्रीज पूछ लेता है। सारा कंट्री मत याद रखना, यही यूक्रेन रशिया बता रहे हैं वही सब। कैपिटल्स उसके याद कर लेंगे, उसकी करेंसीज याद कर लेंगे। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट लोकेशन इन न्यूज, गोलन हाइट वोलन हाइट जो भी बताया है, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल इश्यूज याद रखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग, जैसे नोगोया प्रोटोकॉल होता है, कोयोटो प्रोटोकॉल होता है, ये सारी चीजें क्या है, UNFCCC का क्या है, इंडिया के अंदर जो है मिनिस्ट्री कौन सी है जो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, वेटलैंड कंजर्वेशन की क्या बात होती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो करेंट से रिलेटेड है, वो था स्टैटिक, एमयू वाले स्टैटिक हैं, जामिया वाले करंट हैं, करंट मुद्दों पे चल रहे हैं, तो दोनों मिलकर सिलेबस आपका पूरा करा देंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो करंट में चल रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पिरामिड के बारे में देख लेंगे, ये तो स्टैटिक हो गया, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज जो करंट में, जैसे कोई समिट होने वाला हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, नाम सुना है आप लोगों ने, COP 28,
COP29, उसके क्या रिजोल्यूशन थे, उसके क्या आउटकम थे, ठीक है। अब दूसरा बात, ये कहाँ पे होगा, अभी वाला कहाँ हुआ, 30 का कहाँ हुआ, 31 का कहाँ होगा, 32 का कहाँ होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। प्लस डिजास्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। साइक्लोन्स बढ़ाएंगे, अलग अलग तरह के साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है, ठीक है। नाम सुना है पहले आप लोगों ने, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कौन ज्यादा खतरनाक होता है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट? ट्रॉपिकल समझ लो छोटा मोटा होता है, यूं बे ऑफ बंगाल में आया हिट कर दिया, उड़ीसा में आया हिट कर दिया, अरबियन सी में आया हिट कर दिया। तो ये बताओ सबसे ज्यादा साइक्लोन्स जो है बे ऑफ बंगाल में आते हैं या अरबियन सी में आते हैं? क्यों, उधर के लोग ने कोई गुनाह किया है? हाँ, बछली खाते हैं तो अच्छा, ला नीना, अरे ला नीना और अरे माशाल्लाह, एल नीनो, ला नीनो एल नीनो, वेरी गुड, बहुत खतरनाक बच्चे हैं यहाँ पे। अरे देखो, अरबियन सी वाइड है, अरबियन सी क्या है, चौड़ा है, और बे ऑफ बंगाल नैरो है, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो पानी क्या होगा, गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर गया, ऊपर गया, प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, साइक्लोन बना, घूमते 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 किसी के ऊपर तो गिरेगा ही ना, तो उसका लैंडफॉल हो जाता है। लेकिन अरबियन सी में जो है ना कम आता है, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये देखा जा रहा है कि अरबियन सी में भी साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है और इंडिया में हिट कर रहा है वेस्टर्न कोस्ट पे। डेंजरस होता है टेम्परेट साइक्लोन, वो बड़े बड़े एयर मासेस से बनते हैं, और वो घंटों चलता है, थॉर मूवी की तरह एकदम लगेगा बिजली कड़क रहा है ना, वैसा होने लगता है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा लेके बैठा हुआ है, वो बारिश हो रही है धड़ 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 धड़, ठीक है। तो वो होता है टेम्परेट साइक्लोन। फंस गए तो फिर, जो सुना है ना, हरिकेन्स वरिकेन्स ये सब सुने, ये तो साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो फ्यूरी क्या होता है, एक 60 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है ना, 60 डिग्री पे होता है, चलो बता दूंगा, वो फ्यूरियस 60 ऐसे कुछ करके होता है, सुना है आप लोगों ने, चलो वो सब बता देंगे। तो ये सारे डिजास्टर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि डिजास्टर आ रहा है आजकल, तो साइक्लोन के बारे में जानना जरूरी है, फ्लड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। फ्लड कंट्रोल के ऊपर जो इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो डैम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उनका ये मेन मकसद यही होता है। प्राइमरी मकसद क्या होता है, फ्लड कंट्रोल, सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और भी अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल समिट्स के बारे में देख लेंगे, COP वगैरह, क्लाइमेट रिलेटेड जो भी समिट्स वगैरह हो रहा है, उसकी कौन प्रेसिडेंसी कर रहा है, कौन सी देश उसकी अगुवाई कर रहा है, कहाँ हो रहा है, इंडिया का क्या रोल है, सिग्नेटरी है, मेंबर है, क्या है, देख लेंगे। ये है जामिया के लिए थोड़ा सा टफ पोर्शन आता है, उसके लिए जो छोड़ो, मतलब थोड़ा देखना पड़ता है, स्टैटिक पढ़ के चले जाएंगे और ये नहीं करेंगे। अब देखो रिलेशन देख लो दोनों में, यहाँ देखो AMU है और जामिया है। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखोगे जो जामिया के अंदर आते हैं, स्टैटिक और फैक्चुअल दोनों आते हैं। यहाँ पे ज्यादा जामिया में मोर करंट ओरिएंटेड होता है, दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, ज्यादातर AMU के अंदर पूछा जाता है, जामिया के अंदर जो करंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी देखिएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ज्योग्राफी एमयू में मॉडरेट है, लेकिन याद रखिएगा करंट अफेयर के पोर्शन में देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी लोकेशन करंट अफेयर में देखिएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूक्रेन चाइना तो करेगा, आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में देखोगे एमयू वाले इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहे हैं, लेकिन जामिया वाले हाईली इंपॉर्टेंट पे चल रहे हैं, एकदम इन्वायरमेंट को एकदम जो है तकिया कलाम बना लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि चीजें जो हैं ऐसे ही रहेंगी, इसलिए ये और ये दोनों कर लेंगे तो जंग के अंदर जो भी होगा तलवार चलाना आप सीख चुके होंगे। ये नहीं कि फैक्चुअल करके गया उधर से वो आ रहा है तो तलवार नीचे करके कहे सर क्लब कर दो हमारा, नहीं भाई ऐसे थोड़ी है, लड़के जाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कुछ ना आ रहा हो तब भी कैसे सॉल्व करते हैं, वो ब्रह्मास्त्र भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र अभी रखे हुए हैं, अभी अपने पास ही बताएंगे आखिरी दिन, ठीक है। चलो 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 चलो, अब देखो ये हुई बात खत्म। थैंक्स आधा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आधा ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो लोग सच्चे दिल से देख रहे हैं उनके लिए थैंक्स है, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए नहीं दिख रहा होगा, जिन्हें समझ लो गलत नियत से देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो अब देख लो, अब आप लोग के लिए ईद बाद आ चुके हैं आप लोग, और पढ़ाई का जो है ना, जो टेम्परामेंट है उसको इंक्रीज कीजिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चीजें यहाँ पे सारी चीज आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, बस आपको उसमें फ्लो करना है। पानी हम लोग भर दिए हैं, पानी के अंदर करंट भी हमने दे दिया, हमारा काम क्या है करंट, अब हम आपको और करंट देंगे और आपको फ्लो करना है, बस आपका मंजिल जहां है वहां पहुंच जाइएगा, ठीक है। जो ओशन करंट यहाँ से फ्लो कराया जा रहा है वो सीधे या तो अलीगढ़ जा रहा है, नहीं तो जामिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और एक शेर आखिरी में पढ़ के क्लास खत्म कर रहे हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, सुना है कभी?
उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू कब तक वक्त गंवाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा, आखिर को पछताएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अच्छे से पढ़िए आप लोग।